हेलो गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय वन एक्स बैट। मैं हूं आपके साथ सुजाता। बीती शाम को जो हुआ उसे ही असली आईपीएल कहा जाता है। जो मुकाबला था सीएसके वर्सेस आरसीबी के बीच और आखिर में सिर्फ 6 रनों की दरकार थी 3 गेंदों पर, लेकिन सांस रोकने वाले इस मुकाबले को आरसीबी ने जीत लिया और सीएसके को एक और हार का सामना करना पड़ा और इसी के साथ कई रिकॉर्ड भी बन गए हैं। पहली बार सीएसके को एक ही सीजन में 2 बार हराने का कारनामा जो है वो आरसीबी ने अपने नाम कर लिया है। इसके साथ ही विराट कोहली 8 बार 500 प्लस एक सीरीज में बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 8वीं बार लगातार 500 प्लस का स्कोर जो है कर लिया है। इसके अलावा 300 छक्के भी उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं। महेंद्र सिंह धोनी भी एक टीम के खिलाफ 50 छक्के मारने वाले लोगों की टीम में शुमार हो गए हैं। तो ये तमाम चीजें थी, लेकिन जो शुरुआत हुई वो हम आपको बता देते हैं किस तरह से एक हाई स्कोरिंग मैच था। 213 रन बनाए थे आरसीबी ने, जवाब में सीएसके बहुत करीब पहुंच गई थी। जबरदस्त टक्कर देखने को मिली, 211 रन तक ही पहुंची और सिर्फ 2 रन से पिछड़ गई। आयुष मात्रे ने 94 रनों की शानदार पारी खेली। रविंद्र जडेजा ने भी जबरदस्त हाथ दिखाए, 77 रन उन्होंने बनाए, नाबाद लौटे, लेकिन अफसोस कि 2 रन पीछे रह गए और चूक गए। और इस बीच फिर एक बार कई सवाल उठे। इस हार जीत में कुछ ऐसी चीजें थी जो एक बड़ा फासला ला सकती थी, लेकिन हकीकत यही है कि सीएसके एक बार फिर हारी, लगातार 9वीं बार हारी। तो दूसरी तरफ आरसीबी जबरदस्त उससे वापसी की और फिर से एक बार इस जीत के साथ वो टॉप पर पहुंच गई है। इस पर भी हम बात करेंगे। और आज जो है वो है डबल हेडर, दोनों मुकाबले आज होने वाले हैं। पहला मुकाबला केकेआर वर्सेस आरआर के बीच होने वाला है, ईडन गार्डन्स में ये मुकाबला है। और इस बीच अगर हम देखें तो दोनों ही टीमों का 31 बार आमना सामना हुआ है, जिसमें 15 बार केकेआर और 14 बार आरआर ने जीत हासिल की है। अगर हम ईडन गार्डन्स की बात करें तो इनकी 11 बार कुल मिलाकर टक्कर हुई है, जिसमें 6 बार केकेआर, 5 बार राजस्थान और 1 बार बेनतीजा रहे हैं मुकाबले। आज क्या होगा इस नतीजे पर हमारी नजर रहेगी। दूसरे मुकाबले की हम बात करते हैं जो आज शाम को हिमाचल प्रदेश में खेला जाना है। वो होने वाला है पंजाब के बीच। पंजाब और लखनऊ सुपर जायंट्स यहां पर आमने सामने होने वाले हैं। अगर हम दोनों के बात करें तो अभी पॉइंट्स टेबल में 6 मुकाबले जीते हैं। अगर हम बात करें दोनों ही टीमों की तो 10 में से 6 और 10 में से 5 मुकाबले लखनऊ ने जीते हैं। 5 मुकाबले, छठे नंबर पर है वो। और इसके साथ ही चौथे नंबर पर है पंजाब, जिसने 6 मुकाबले जीते हैं। आमने सामने की अगर हम टक्कर की बात करें तो उसमें भी जो टीमें हैं उसका भी हम हिसाब बता देते हैं, भारी कौन सी पड़ती है। 10 मैचों में आमना सामना हुआ है, 6 बार जो है वो जीते हैं, 3 बार हारे हैं। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स ने कुल मिलाकर जो 10 मुकाबले खेले हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि 5 मुकाबलों में जीत, 5 में हार का सामना करना पड़ा है, 10 अंक उसके पास है। तो आज के इस मुकाबले की हम बात करते हैं कि आखिर कौन किस पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि अब जो है वो आगे बढ़ने की दौड़ है। ये कि कौन आखिर टॉप 4 में बचेगा, वही आगे का सफर तय करेगा। क्या होने वाला है इस पर हम बात करते हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ है पूर्व अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल अंपायर अनिल चौधरी और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउज रिजवी। अनिल जी, मैं आज के मुकाबलों की बात करूंगी, लेकिन कल के जो मुकाबले की हम बात करते हैं, हमने कुछ ज्यादा ही खिंचाई कल सीएसके की कर दी थी और ये कहा था कि वो कहीं कंपटीशन में नहीं है, वो जीतना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन कल जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया, लेकिन अफसोस कि 2 रन पीछे रह गए। क्या आपको लगता है कौन से ऐसे क्रूशियल मोमेंट थे जिसकी वजह से सीएसके ने ये मैच गंवाया? आई थिंक बाद में जब जहाँ पे धोनी आउट हुए और फिर बाद में ब्रेविस आउट हुए, वहीं पे मैच गड़बड़ हो गया। नहीं तो मैच तो जीत ही गया था, खत्म ही हो गया था मैच। तो जडेजा ने कल बहुत अच्छी बैटिंग करी बहुत दिनों बाद। ये वही जडेजा जिनको हम जानते हैं, ऐसी बैटिंग के लिए जाने जाते हैं। पता नहीं वो बहुत उनकी फॉर्म बहुत बाद में आई, वरना ही इज अ मैच विनर एज अ बैट्समैन ऑल्सो, एज अ बॉलर ऑल्सो। और कल थोड़ा फियरलेस खेला सीएसके ने। और आयुष ने कितनी अच्छी बैटिंग करी, आउटस्टैंडिंग बैटिंग। मैं आपको आयुष का बार बार बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा प्लेयर है, थोड़ा टाइम दीजिए। he'll be big star and maybe after 2 years you never know he will replace Rohit. So बहुत अच्छा सब कुछ किया, लेकिन बाद में आके वो गड़बड़ हो गया और वो डीआरएस भी लेना भूल गए। और अगर डीआरएस लेते तो वो मैच जीत जाते, क्योंकि वो सब उनका वहीं पे खराब हुआ। और थोड़ा मुझे लगता है कि जडेजा पता नहीं कैसे नॉन स्ट्राइकर थे, वो कैसे भूल गए बताना कि एंगल है बॉल में, और वो तो बिना डिस्कशन के ही डीआरएस ले लेना चाहिए था। और वैसे भी आखिरी हो मतलब है तो डीआरएस घर तो लेके जाना नहीं है। आई डोंट नो व्हाई दे मिस द ट्रिक। तो हार गए, बस हारना नहीं चाहिए था। आई थिंक ऑलमोस्ट दे वॉन द गेम।
बिल्कुल, लेकिन हम जब लगातार ताऊस ये बात कर रहे थे कि सीएसके तो जीतने की कोई कोशिश ही नहीं करे। कल हमने देखा कि कोशिश की गई, हालाँकि जिस तरह से कह रहे हैं कि वो डीआरएस लिया जा सकता था, पर शायद वो रन के लिए जब भाग रहे थे तो वो भूल गए कि समय जो है वो बीत रहा है। लेकिन आप क्या मानते हैं, जैसे आयुष मात्रे की बात की, आयुष मात्रे को भी बहुत लेट इंट्रोड्यूस किया गया और अनिल जी ने बहुत बड़ी बात कही है आयुष मात्रे के लिए कि वो रोहित को रिप्लेस कर सकते हैं। एग्जैक्टली सही अग्री करता हूँ। टैलेंटेड बैट्समैन है, फ्लो अच्छा है उनके बल्ले बल्ले से आता है, टाइमर ऑफ द बॉल है और स्पेशल क्रिकेट से आते हैं, तो बेसिक्स उनका बहुत ज्यादा सही है और डेफिनेटली वो रिप्लेस तो कर ही सकते हैं फ्यूचर में। और टेस्ट क्रिकेट में लॉन्गर फॉर्मेट में देखा उनको रणजी ट्रॉफी में अच्छा करते हैं, कॉन्फिडेंस लेके आते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है यंगस्टर के लिए। पर कल की बात रही कि भाई डेविड ब्राविस मिस्टेक तो बहुत बड़ा किया इन्होंने, रविंद्र जडेजा क्या कर रहे थे वहां पर, और लेना चाहिए था उनको, या अंपायर को एटलीस्ट मतलब कहीं ना कहीं इंडियो दे देना चाहिए था कि ये अंपायर की तरफ इशारा कि भाई हम लेना चाहेंगे। मगर एट द एंड आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रहे थे, शायद प्रेशर कहीं ना कहीं उनको कंज्यूम कर गया। ऑब्वियसली पता ही था यार, फुल टॉस गेंद है सामने आ रही लाइन में, तो आप आउट तो चक्कर तो लग रहा ही था। मगर जडेजा, आई डोंट नो, आई बिलीव इट्स मोर ऑफ जडेजा कॉल रादर देन डेविड ब्राविस, बट एट द एंड इट्स अ गुड फाइट पुट अप बाय सीएसके। मुझे लग रहा नहीं था कि यार कुछ भी फाइट पुट अप कर पाएंगे, मगर यार यही तो बात है ना कि आपको टैलेंट जल्दी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। आयुष मात्रे जैसा या शेख रशीद जैसा, आपने बहुत ज्यादा डिपेंड हो गए टॉप ऑर्डर पे, कॉन्वे पे या रचिन रविंद्र पे, जो उन्होंने स्टार्ट दिया बट कंटिन्यू नहीं कर पाए, जो बहुत ज्यादा नुकसान किया चेन्नई सुपर किंग्स को। बिल्कुल, चलिए अब तो विदाई हो चुकी है चेन्नई की, लेकिन आज के हम मुकाबले की बात करते हैं जिसमें अभी भी जो है ये टॉप 4 में शामिल होने के लिए है। एक टॉप 4 में है और दूसरी जो है वो कोशिश कर रही है। हम यहाँ देख रहे हैं जो हमारे सामने है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो सफर रहा है नंबर 4 और नंबर 6 पर जो है वो दोनों टीमें नजर आ रही हैं। लखनऊ और पंजाब के बीच अगर हम 3 बल्लेबाजों की बात करें अनिल जी, तो 300 से ज्यादा रन जो है वो उन्होंने ही बनाए हैं। क्या ये एक कमजोर कड़ी भी हो सकता है कि टॉप ऑर्डर पर ज्यादा डिपेंडेंसी है लखनऊ की? लखनऊ का सारा कुछ पूरन के आसपास घूम रहा है। जिस मैच में पूरन नहीं चलते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। हालांकि बैट्समैन बहुत सारे हैं उनके पास, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत हैवी रिलाय कर रहे हैं। और पंत एक मैच में बनाया और फिर बना नहीं पाए। जब तक कैप्टन आई थिंक नहीं करेंगे बात बनेगी नहीं। उसके 2-3 रीजन है। एक तो कप्तान जब फॉर्म में आ जाएंगे तो कप्तानी पे फर्क पड़ता है, प्लस आप पे थोड़े रन बोर्ड पे होते हैं, बॉलिंग को फायदा होता है। आई थिंक अच्छे भले शुरू हुए थे वो लोग, लेकिन दे मिस द ट्रिक और उन्होंने गड़बड़ कर लिया। मुझे तो पंजाब ज्यादा ठीक लग रही है उनके मुकाबले। पंजाब ज़्यादा बैलेंस लग रही है। और अगर हम पिछले मुकाबले की बात करें तो पिछला मुकाबला जो इसी सीरीज में, इसी सीजन में खेला गया है, वो पंजाब ने जीता था सुपर जायंट्स के खिलाफ। ये मुकाबला पंजाब के 10 मैचों में अब 13 अंक हैं। अगर हम लखनऊ की बात करें तो उसके 10 अंक हैं और दोनों जो हैं वो प्लेऑफ की दौड़ के लिए ही खेल रहे हैं। किस टीम के पास क्वालिफाई करने का बेहतर मौका आपको लगता है ताउस? क्योंकि अनिल जी कह रहे हैं कि बैलेंस टीम ज्यादा है, लेकिन हमने देखा है लखनऊ ने किस तरह से स्ट्रगल किया और उसके बाद कितनी शानदार वापसी की थी। नहीं देखिए अनिल जी, अगेन मैं उनसे अग्री करता हूँ, सेकंड करता हूँ उनकी बात को कि यार बहुत हेवीली डिपेंड रहे अपने टॉप ऑर्डर पे। इनकी सिस्टम यही रहा है कि एडन मार्करम से लेकर आपका मिचेल मार्श या निकोलस पुरन, उसके बाद खत्म ही जाते हैं ये। एंड द प्रॉब्लम विद ये कि निकोलस पुरन, अभी मैं कह कि निकोलस पुरन का जो फॉर्म है, जो फॉर्म के साथ लखनऊ जीती है, वन ऑफ द रीजंस कि भाई निकोलस पुरन रन कर रहे हैं, लखनऊ जीत रहे। और जरा सा डिप इन फॉर्म देखा आपने, लास्ट के 4 मैच में 3 मैच हार गई। तो कहीं ना कहीं देखिए आपको, आप एक प्लेयर या 2 प्लेयर या 3 प्लेयर पर डिपेंड नहीं करते। और गेंदबाजी की भी बात होती है, कहीं ना कहीं आपको मयंक यादव पिछली मैच में आ गए मगर थोड़ा आपको कन्विंसिंग नहीं लगे, जो मयंक यादव ने डेब्यू किया था। तो आप वही हिसाब से देखिए कि कलेक्टिव एफर्ट जो होता है टीम में, जो और खास करके T20 क्रिकेट में, आप ये नहीं कर रहे कि यार आके 100 मार दिया कोई टेस्ट क्रिकेट में या कोई 150 मार दिया। यहाँ पर आपको कलेक्टिवली परफॉर्म करना है, क्योंकि आपको 100 नहीं मिलेगा ज्यादा देखने, आपको कहीं ना 50 मिल जाएगा। जैसे एक साथ आपको पिछले मैच में गुजरात टाइटन में 3-50 देखने को रेयर होता है, आपको 30-20-30 देखने मिलेगा। किसी ने एक्स्ट्रा 125-130 कहीं पर लैग कर रहे हैं, तो
नहीं कि इनकी बैलेंस जो है, इनका तालमेल चल रहा है हम आपस में लगातार या कलेक्टिव कंट्रोल में। एफर्ट की ही बात कर रहे हैं और हमने देखा है कि जो भी टीमें जीत रही हैं उसमें वही कंसिस्टेंट है। एक्चुअली छोटी छोटी पारियां ही कंसिस्टेंट रहती हैं, जो सैकड़ा है वो तो कभी कभार ही देखने को मिलता है। और जब आपने सबके नाम ले लिए तो मैं भी जरा इनके रिकॉर्ड बता देती हूँ। निकोलस पूरन की अगर हम बात करें तो 404 रन अब तक बना चुके हैं। मिचेल मार्श 378 पर हैं। एडम मार्करम की बात करें 335 और आयुष बदौनी 252। यानी जो हमने 3 नाम लिए हैं वो देखिए किस तरह की फॉर्म में नजर आ रहे हैं। पंजाब किंग्स की अगर हम बल्लेबाजों की बात करें तो श्रेयस अय्यर है 360, प्रभ सिमरन जो है 346, प्रियांश आर्या 346, नमनधीर 155 और शशांक सिंह 111। अगर हम गेंदबाजों की बात करते हैं तो एसएन ठाकुर ने 12 विकेट लिए हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स के हैं। डीएस राठी, आवेश खान 10, डीएस राठी 10 और रवि बिश्नोई 9 विकेट ले चुके हैं। पंजाब की तरफ से चहल ने 13 विकेट लिए हैं, अर्शदीप सिंह 13, जॉनसन 10 और फर्ग्यूसन 5 विकेट उन्होंने लिए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि दोनों टीमों में सीजन में एक दूसरे के खिलाफ जो भिड़ी थी तो पंजाब 8 विकेट से शानदार जीती। क्या अनिल जी आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीजें लखनऊ ने सीखी हैं उस दौरान कि अब पंजाब पर वो भारी पड़ सकती है, पिछले मुकाबले का बदला ले सकती है? एक तो वो स्पिनर्स को ठीक खेलने चहर को खेलना पड़ेगा, क्योंकि बाद में चहल और बरार उनको तंग कर सकते हैं। पहले भी यही और अर्शदीप अच्छी बॉलिंग करेंगे अब मेरे ख्याल लग रहा है, और यॉनसन तो अच्छी कर रहे हैं। आई थिंक उनका जो बेस्ट फास्ट बॉलिंग है वो यॉनसन ही कर रहे हैं जब से आए हैं। और फर्गूसन अगर खेलते हैं तो उनका पेस अलग है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कितने ओवरसीज वो प्लेयर खिलाते हैं। जनरली वो 3 खिलाते हैं। और इनका मिडिल ऑर्डर पहले तो देखिए स्टार्ट इनको मिल जाए विच इज देवर, बट बाद में आके फिर वो क्योंकि पंत आउट हो जाते हैं फिर और बीच में फिनिश नहीं कर पा रहे। इनका कुछ 70% टाइप चल रहा है, लोग 100% नहीं हो पा रहा, कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। आवेश खान डालेंगे तो फिर वो बाद में कोई दूसरा उनको सपोर्ट नहीं मिलता कई बार। तो ओवरऑल अगर टीम और कप्तानी में भी देखें ना वो कितना आगे हैं। अय्यर बहुत आगे हैं कप्तानी में, बहुत बढ़िया कप्तानी कर रहे हैं पंत के मुकाबले। तो T20 में जो कैप्टन के मूव होते हैं उनसे बहुत फर्क पड़ता है। और छोटे छोटे क्योंकि 10-15 रन का मार्जिन सिर्फ टोटल होता है T20 में, अगर 20 या 25 का मार्जिन हो जाए तो बड़ी जीत हो जाती है। तो वो छोटे छोटे मूव में उनसे पंजाब आगे है और ये मुश्किल रहेगा लखनऊ के लिए मैच में। ये तो नहीं कहता कि लखनऊ जीत नहीं सकती, बट चांसेस मुझे लग रहा है कि जो पंजाब का कॉम्बिनेशन है, पंजाब के चांसेस और कॉम्बिनेशन की वजह से ज्यादा हैं। पिछले 5 मुकाबलों में जब आमना सामना हुआ है तो पंजाब ने 3 जीते हैं और लखनऊ ने 2 जीते हैं, यानी यहाँ भी थोड़ा सा जो है वो भारी पड़ती है। अगर हम आईपीएल 2025 के मुकाबलों की हम बात करते हैं, प्रियांश आर्या आपको याद होगा किस तरह से अपनी सेंचुरी मारने के बाद वो लाइमलाइट में आए थे। सीएसके के खिलाफ उससे पिछले मुकाबले में 23 रन, उससे पहले 69 रन, 22 रन, 16 रन और 22 रन बनाए थे और उसके अलावा सेंचुरी भी। अगर हम दूसरे प्रभ सिमरन सिंह की बात करते हैं तो 54 रन सीएसके के खिलाफ, केकेआर के खिलाफ 83 रन, आरसीबी के खिलाफ 33, आरसीबी के खिलाफ 13 और केकेआर के खिलाफ 30 रन। अगर हम पिछले 5 मैचों में मिचेल मार्श की बात करते हैं तो एमआई के खिलाफ 34, उससे पहले दिल्ली के खिलाफ 45, आरआर के खिलाफ 4, सीएसके के खिलाफ 30 और 18। ये जो है वो रिकॉर्ड हम आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम जो खिलाड़ी हैं इसी से ये पता चलता है कि कौन किस पर भारी पड़ सकता है। अब जरा हम जो आज का वेन्यू है धर्मशाला का उसकी बात करते हैं। यहाँ पर 13 जो मुकाबले खेले गए हैं उसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते गए मैच हैं 8 और दूसरी बार बल्लेबाजी करने पर 5 मैच जीते गए हैं। अगर हम टॉस जीतकर खेले गए मुकाबलों की बात करते हैं तो 16 और टॉस हार कर जो है वो मैच जीते गए हैं 7। हेड टू हेड की हम जरा जिक्र जब देखते हैं, पंजाब में 5 में से 3 मुकाबले जो है वो जीते हैं और 2 जो है वो लखनऊ, जो दोनों इस टीम सीजन में शानदार फॉर्म में नजर आ रही है। क्या हम एक हाई वोल्टेज मुकाबले की उम्मीद करें? और हम वेन्यू को भी देख लेते हैं। ताउस वेन्यू जो है जहां पर ज्यादा मैच नहीं हुए, 13 ही मैच हुए हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने का थोड़ा एज है 8 मुकाबले। आपको लगता है कि एक तो लय पंजाब के पास है, ऊपर से रिकॉर्ड भी पंजाब के पास है और आज मैदान भी पंजाब के पास है क्योंकि ये उसका होम ग्राउंड है। मैदान भी पंजाब के पास है, खूबसूरत वेदर भी है, बाय द वे कई धर्मशाला है और खूबसूरत वेन्यू भी है। बल्लेबाजी विकेट है यहाँ पर, मुझे लगता है प्रियांश आर्या एंजॉय करेंगे। देखिए अनिल जी कुछ कहना चाहते हैं, मगर उनसे पहले मैं कंप्लीट कर लूं कि मुझे लगता है बल्लेबाजी यहाँ पर इन दोनों की होगी। प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन सिंह जिनको लाइसेंस मिल गया है खेलने का, और यही जबरदस्त बात है कि यंगस्टर्स को बिना
कोई भी के बाद एंजॉय करिए, बाकी हम नीचे संभालेंगे, दैट इज समथिंग ब्यूटीफुल। एंड अगेन ड्राई वेदर होगा। अनिल जी कुछ कहेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे हम बाद जी में। मैं बहुत जरूरी बात कहने वाला हूँ। जी आप जरा ये भी कंफर्म कर लीजिए कि मैच होगा कि नहीं। ट्रेंड हैवीली मौसम है की वजह से। आउटफील्ड और पिच की हालत, हाँ ये थोड़ा एक बहुत बड़ा फैक्टर। हम्म और अगर ऐसा हुआ तो किसकी मुश्किल पड़ेगी अनिल जी? धर्मशाला की बात कर रहे हैं जी हाँ। अगर अगर मैच में कुछ खलल पड़ता है तो कौन ज्यादा मुश्किल में पड़ेगा? तो ये भी एक फैक्टर है। और उसके बाद क्या होगा, अगर मैच होता भी है तो थोड़ी नमी होगी पिच में, तो फास्ट बॉलर शायद पिक्चर में आ। अच्छा अनिल जी, आप वेदर के बारे में कह रहे हैं कि शायद हिमाचल का ये धर्मशाला का वेदर जो है वो मैच में खलल डाल सकता है। नहीं, मुझे कल तक का रिपोर्ट है कि काफी ऑलरेडी गीला था। हाँ। अगर फर्दर थोड़ी भी रेन हुई तो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे मुझे पता लगा कि वहाँ ओले भी पड़े हैं, बारिश भी हुई है, काफी आउटफील्ड पिच काफी गीले थे। अब वो कितना रिकवरी होती है, कितना ड्रेनेज सिस्टम है और फर्दर रेन तो नहीं आती, वो आपको मौसम देख के पता करना पड़ेगा। तो ये भी एक फैक्टर है। और ऐसा अच्छा तो ऐसे में जो मैंने रिकॉर्ड अभी बताया है कि 8 बार पहले बल्लेबाजी करना, यानी पहले बल्लेबाजी करना वैसे भी ओवरऑल रिकॉर्ड में फायदा है। इस मौसम को देखते हुए आपको क्या लगता है, जो भी टॉस जीतेगा वो क्या करेगा, पहले क्या करना चाहिए? वो चेज करेगा जी, वो चेज करेगा, चेज क्योंकि करेगा। फिर वो ओवर कम हो जाते हैं। और क्या होगा कि जो पहले खेलेगा डैम्पनेस होगी थोड़ी, फास्ट बॉलिंग ज्यादा फायदा करेगी, बॉल रुक के आएगी। तो मुझे लगता है जो भी टॉस जीतेगा वो बाद में खेलेगा जी बैटिंग। बिल्कुल, तो ये देखिए एक जो है यहाँ एक नया फैक्टर भी यहाँ पर है। वेदर भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है और उसी के हिसाब से आज जो है वो फैसला लेना पड़ेगा। एक बार फिर स्टेडियम की बात कर लेते हैं। औसत रन प्रति ओवर अगर प्रति विकेट देखें तो 27.40 है। औसत रन प्रति ओवर की बात करें तो 8.73 है। हाई स्कोरिंग मैच की उम्मीद हम पहले से कर रहे हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए औसत रन जो है वो भी हम बता देते हैं 180 यहाँ पर बताया जा रहा है। ताऊ साहब, ये हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा, ये हम क्या उम्मीद करें? और दूसरा ये भी है कि लखनऊ के कप्तान जो ऋषभ पंत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी वो करते हैं चहल के खिलाफ, लेकिन इस सीजन में ऋषभ पंत का फॉर्म भी खराब है और पिछले मुकाबले में जिस तरह से चहल ने कहर बरपाया है, क्या लगता है आज क्या हो सकता है? एक बार जरा रिकॉर्ड भी जो ये बैटल है उसके बारे में भी बता देते हैं। बैटल जो है 59 बॉल्स का आमना सामना, 83 रन, 3 बार आउट। डॉट बॉल्स जो है वो है 21, चौके 4, छक्के 6, 140 का जो है स्ट्राइक रेट है। क्या आपको लगता है, एक तरफ ऋषभ का फॉर्म जो है वो डगमगाया हुआ है और चहल जबरदस्त कॉन्फिडेंस में है? नहीं, डेफिनेटली कॉन्फिडेंस तो रहेगा ही चहल के पास। एक हैट्रिक निकाल चुके हैं, 2 बार 4 विकेट निकाल चुके हैं और 4 मैच में 11 विकेट, जो जबरदस्त है जो कमबैक किया उन्होंने। मगर देखिए कहीं ना कहीं अगर आप बारिश को कंसीडर करेंगे तो स्पिनर्स को ज्यादा मौका नहीं है और फास्ट बॉलर्स को ज्यादा से है। तो ऋषभ पंत के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो टाइमर ऑफ द बॉल है। और हाँ, अगर चहल को मौका मिला है, 1 या 2 ओवर मिलेगी, अगर मैच छोटी हो गई तो इसमें ऋषभ पंत कोशिश करेंगे कि काउंटर अटैक करे। और जिस तरह से फॉर्म चल रहा है उनका ऋषभ पंत का, तो मुझे लगता है इट्स मोर ही शुड टेक अप द रोल ऑफ अटैकिंग रादर देन, अगर आप सोचेंगे मेंटली शेल में चले जाएंगे और रन बटोरने की कोशिश करेंगे तो नहीं मिलेगा। आप वंस डायमेंशनल करिए और कप्तानी करिए और विकेट कीपर के जॉब को आप ज्यादा सीरियसली लीजिए। बाकी आप फिनिशर या आप संभालने का रोल बिल्कुल ही नहीं लीजिए, आप अटैकिंग क्रिकेट खेलिए और वही माइंडसेट के साथ खेलिए। अनिल जी के पास आवाज आ रही है क्या? चलिए, अनिल जी के पास आवाज नहीं जा रही है। अनिल जी आप सुन पा रहे हैं? जी अनिल जी, एक बैटल, जबरदस्त बैटल है हमारे सामने। श्रेयस अय्यर वर्सेस आवेश खान। 15 ही गेंदों का आमना सामना इनके बीच हुआ है। 18 रन पड़े हैं, आउट नहीं कर पाए। डॉट गेंद 5, 15 में से 5 डॉट बॉल से, यानी 10 बॉल ही खेलने को मिली है। 1 चौका 1 छक्का यहाँ पर लगा है। ये दोनों के बीच जो है आउट नहीं कर पाए हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है अय्यर के सामने आवेश आज कोई चुनौती रख पाएंगे? और अय्यर जो है वो पिछले मुकाबले में दिखे भी अच्छे फॉर्म में। ये बहुत इंटरेस्टिंग कंपटीशन होगा, बिकॉज आवेश ने बहुत इंप्रूव करके हैं एज ए बॉलर। इस साल जो उन्होंने बॉलिंग की है, खासकर जो वो आगे बॉल डाल रहे हैं और टाइम लेके बॉल डालते हैं, एक ओवर डालते हैं 6 मिनट में। और अय्यर भी अच्छी फॉर्म में, अय्यर थोड़ा पीछे खड़े हो रहे हैं। अगर कहीं आवेश ने उस बात पे काम कर ले कि थोड़ा पीछे खड़े हैं और लेंथ हल्का सा बढ़ा दी तो वो ट्रबल कर सकते हैं। और आवेश आई इंजरी के बाद थे, उसके बाद पूरे सीजन जो उन्होंने बॉलिंग अब तक की बहुत अच्छी है। बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि दोनों अच्छे उसमें टच में। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि अगर वेदर ऐसा रहा तो आवेश को मैं थोड़ा अब आवेश कैन क्रिएट ए ट्रबल फॉर हिम।
बिकॉज वेदर अगर ऐसा रहा और थोड़ा पिच में डैम्पनेस हुई तो आवेश जिस तरह की बॉल करते हैं वो, क्योंकि वो आगे से ही बॉल कर, शॉर्ट पिच नहीं करते, वो आगे से करते हैं, जो भी करते हैं, जो बॉलर आगे डालेगा वो प्रॉब्लम करेगा। और हाँ, एक और जबरदस्त जो बैटल है उस पर जरा नजर डालिए। निकोलस पूरन बनाम युजवेंद्र चहल, 36 गेंदों का एनालिसिस है, 52 रन, 2 बार आउट, 14 डॉट बॉल्स है, 2 चौके 4 छक्के यहाँ पर लगे हैं। ताउस, ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए दोनों ही जबरदस्त फॉर्म में है। निकोलस पूरन ही एक तरह से पूरी तरह, अगर टीम लखनऊ जीत रही है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ निकोलस का ही हाथ है, लेकिन युजवेंद्र चहल के बीच, और आप देखिए कि 36 गेंदों में 2 बार आउट किया है, हालांकि रन भी खूब पड़े हैं। एग्जैक्टली 36 गेंदों में 52 रन बड़ी बात है यार, और 2 बार आउट, काफी बैलेंस मुकाबला है। और लेफ्टी और लेग स्पिनर का एक अलग ही मजा रहता है दोनों का, और चालाकी ज्यादा इनको करनी पड़ेगी युजवेंद्र चहल को, क्योंकि कंफर्ट जोन में तो निकोलस पूरन रहेंगे कि बॉल अंदर आएगी और उनको खाली लेग साइड पे घुमाना है। और उनकी ताकत तो हम जानते हैं किस तरह की वेस्ट इंडियन है। रोमारियो शेफर्ड ने क्या किया, साबित कर दिया एक और बार कि वेस्ट इंडीज डोमिनेट करते हैं T20 क्रिकेट। मगर देखिए कहीं ना कहीं युजवेंद्र चहल को आउट प्ले करना पड़ेगा, आउट स्मार्ट करना पड़ेगा, आउट फॉक्स करना पड़ेगा, और उनको जो हल्का सा डिप में फॉर्म निकोलस पूरन का आया तो उसी के ऊपर कैपिटलाइज करना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है गुगली डाले और स्टेटर वन डाले जैसे सुहास डालते हैं। क्योंकि देखिए अगर आप वही लेग स्पिन डालेंगे ऑर्थोडॉक्स तो आपको ज्यादा देर नहीं लगेगी निकोलस पूरन को स्टैंड में मारने की। आप कोशिश करिए गुगली डाले, और मोस्ट ऑफ द टाइम 6 में से 4-5 गुगली तो डाले और उनको कंफर्ट जोन में रहने ना दें। बिल्कुल फंसाना पड़ेगा। लेट्स सी क्या होता है आज के मैदान में। लेकिन आज का फेवरेट कौन है? क्या कोई सवाल है या फिर पूरी तरह से डोमिनेट करेगी पंजाब? अनिल जी। नहीं, मेरे हिसाब से पंजाब बेटर पोजीशन में रहेगी, और क्योंकि पंजाब की बॉलिंग अच्छी है और कंडीशंस थोड़ी बॉलिंग फेवरेबल रहने वाली है वेदर के हिसाब से। और धर्मशाला वैसे भी हमेशा थोड़ा सा रहता है बॉलिंग का, कभी भी मौसम बदल जाता है, तो इंटरेस्टिंग होगा मैच। और मुझे लगता है कि छोटा ना हो, छोटा होगा तो और इंटरेस्टिंग होगा। तो मैच इंटरेस्टिंग होगा, इस बात की गारंटी जो है वो मिल गई है। ताउस, आप बताइए। पंजाब ऑल द वे, आई मीन कोई गुंजाइश ही नहीं इसमें, पंजाब ऑल द वे, कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। लेट्स सी, ऋषभ पंत और पूरी लखनऊ सुपर जायंट्स सुन रही होगी, देखते हैं कि क्या एन मौके पर किसी तरह का कोई बदलाव होता है, क्योंकि अगर आगे बढ़ना है तो आज तो जीतना ही पड़ेगा लखनऊ सुपर जायंट्स को। लेकिन टॉप 4 में बरकरार रहना है पंजाब को, तो उसे भी जीतना ही है और पॉइंट्स टेबल पे ऊपर बढ़ना है ताकि और आसान हो जाए राह। देखते हैं किसकी राहें आसान होती हैं और कौन ज्यादा मुश्किल में फंस जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल जी। ताउस, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह हर रोज जुड़िए आप क्रिकेट पे टिकटॉक के साथ।